ग्वालियर में एक नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। महिला को उसका पति और ससुराल पक्ष के लोग हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उसके मृत होने का पता चलते ही सभी उसका शव छोड़कर भाग गए। महिला के परिजन ने अस्पताल पहुंचकर ससुराल पक्ष पर पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। ग्वालियर में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस समय महिला की मौत हुई थी, उस वक्त महिला के पास 4 महीने का बच्चा भी मौजूद था। महिला के पैर से लेकर गर्दन तक चोट के निशान हैं। पुलिस ने शव को निगरानी में लेकर पोस्टमार्टम करवाया, साथ ही मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला उपनगर मुरार का है, जहां पर 24 वर्षीय दीपा शर्मा की शादी दिसंबर 2020 में महाराजपुरा निवासी प्रवीण पाराशर से हुई थी। प्रवीण एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। शादी में दीपा के पिता ने 10 लाख रुपए के साथ ही वो सारे उपहार दिए जो ससुराल पक्ष से मांगे गए थे। अब नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतका के शरीर पर मारपीट और गले पर चोट के गहरे निशान हैं। पता चला है कि गंभीर हालत में महिला के ससुराल वालों ने महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। मौत की खबर लगते ही पति और ससुराल वाले उसके शव को हॉस्पिटल में ही छोड़कर भाग निकले। जब इसकी जानकारी मृतक महिला के मायके वालों को लगी तो वो अस्पताल जा पहुंचे। मृतका के पिता ने बताया कि बेटी की शादी में दहेज में सोने चांदी के जेवरात के साथ ही 10 लाख रुपए नगद भी दिए थे और शादी के 2 महीने बाद दहेज को लेकर लड़के की मांग बढ़ने लगी और वो दीपा के साथ आए दिन मारपीट किया करता था। क्या नाम आपका? नरेंद्र शर्मा। शर्मा जी, आपके बच्चे के साथ क्या हुआ? मेरी बच्ची को शादी हुई है, जब से परेशान करने लगे हैं। दहेज की मांग कर रहा है। दहेज की मांग कर रहे थे। कहाँ पर की थी शादी? समाजी कॉलोनी। लड़का क्या करता है? बैंक में। किस तरह से शादी की थी आपने? हैं? किस तरह से शादी की थी? अपने स्तर से बहुत अच्छी शादी की थी मैंने। कितने साल हो गए शादी? 18 महीने हो गए हैं सर। 18 महीने। हाँ, क्या मतलब आपसे बच्ची ने कुछ कहा, बताया कुछ? बताया। मैंने आवेदन दिया था मुराद थाने में, मेला थाने में और मुराद थाने में, दोनों कोई सुनवाई नहीं हुई थी मेरी। आए दिन पड़े क्या दृष्टि लगी आपको? क्या लग रहा है कि क्या किस तरह से आप बोलिए क्या हुआ? जिन लोगों ने मारपीट करी है, लड़के वाले आए हैं आपके पास? लड़का आया आपके पास? कोई नहीं आया मेरे पास। क्या नाम है लड़के का? प्रवीण पाराशर। काय में नौकरी करता है? बैंक में। प्राइवेट? क्या मामला है, किस तरह से? एक्चुअली में क्या है, ये दहेज प्रताड़ना का मामला है कि काफ़ी समय से चल रहा था। ये 1 साल से रेगुलर बच्ची को परेशान कर रहे थे। ये शादी 6 दिसंबर 2020 में हुई है और शादी के 1 महीने बाद ये लोग सब मारपीट बच्ची की सभी जने करने लगे थे। परिवार में टॉर्चर देना और ये फालतू बातें करना, और इसके लिए हमने समाज में भी बैठ के 2-4 बात सबसे कही तो उसका कोई हल नहीं निकला। इसके अभाव में जब लड़की को ज़्यादा परेशान करने लगे तो हमने 1/4/2022 को मुरार थाने में आवेदन दिया गया। इसके तहत मुरार थाने से इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज इसका ये परिणाम है, मुरार थाने की कमी के कारण ये बच्ची का हाथ धोना पड़ा हमसे। मतलब कहाँ पर रहते थे वो? ये संभाजीराव कॉलोनी मुरार में आर्य नगर में रहते थे। लड़का क्या करता है? लड़का प्राइवेट बैंक में जॉब करता है। तो आपको किस तरह से मालूम पड़ा कि आपकी बांधवी के साथ? एक्चुअली ये बहन के इसका ऐसा पता पड़ा कि आज लड़की जब 2 दिन से विवाद चल रहा था तो लड़की के अपने घर मायके आ गई थी। मायके में आने के बाद क्या है, कल सुबह जैसे ये ज़बरदस्ती लड़का अपने घर से सबको ज़बरदस्ती लड़की को बाहर से खींच के हुए मोहल्ले वालों ने रोका तो अभी अपने घर लेके गया। अब वहाँ जाके लड़की को जब माँ बाप ने पता किया कि 12 बजे से फ़ोन इसका स्विच ऑफ जा रहा था, तो जब सूचना 2-3 घंटे से हम लोग ट्राई कर रहे थे, ट्राई करने के बाद इसका मोबाइल चालू नहीं हुआ तो बच्चा पहुंचा के हमने देखा तो वहाँ मोहल्ले वालों ने बताया कि आपकी वो लेडीज़ को लेके गए हैं, कहीं कुछ हो गया है उसको। जब हमें एक सूचना मिली कहीं इधर उधर भटके, उसके बाद हमें सूचना मिली बिरला हॉस्पिटल में ये छोड़ के भाग गए थे बच्ची को। ये कल सूचना मिली थी बिरला हॉस्पिटल से कि यहाँ ऐसे इलाज के लिए महिला आई हुई है। कुछ देर बाद फिर उनके परिजन आ गए रिपोर्ट के लिए कि हमारी महिला उसको इलाज के लिए लेके गए और घर पे वहाँ हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गए और उसकी मृत्यु उस हॉस्पिटल में ही हो चुकी थी। क्या नाम है? मृतिका का नाम दीपा पाराशर है, उनके पति का नाम है प्रवीण पाराशर है। ये 20 सेक्टर दीरी नगर के रहने वाले हैं। कोई पति उसके घर वाले कोई आया? नहीं, परिवारजन का कोई नहीं आया, पति ना उनका ससुर कोई नहीं आया। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।